तो आज हम लोग उन नाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनको साइंटिफिकली हमने प्रूव नहीं करा है, लेकिन ये मस्तिष्क से उठती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं और ठोस होती हैं। इनका काम क्या होता है कि प्राण वायु जो होती है उसको खींच के ये पूरा करंट हमारे बॉडी में दौड़ाती है। तो जितना भी हमारे बॉडी में सेंसेशन होता है वो करंट हमारा इन्हीं नाड़ियों के थ्रू आता है। और ये भी आपने देखा है कि जब भी हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो ये दोनों जो मेन तीन नाड़ियां इड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, तो इड़ा और पिंगला ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जब भी आप कोई पिक्चर देखेंगे तो उसमें आप देखिए कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो पांच हमारे चक्रों पे वो इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि मूलाधार से शुरू हो रही है एनर्जी, तो आगे वो सहस्रार तक जा रही, तो बीच के जो हमारे पांचों चक्र हैं उसके ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है। अब इनको हम किस तरीके से और डिटेल में लेंगे। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो किधर से चलती है? ईड़ा नाड़ी किधर से चलती है? लेफ्ट 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 हमारी जो होती है वो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है। तो इसमें इसको हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और इसका जो स्थान होता है वो हमारे चेस्ट में, मन के स्थान पे। तो चेस्ट में हमारे चार पांच स्थान होते हैं। तो एक स्थान होता है मन का और एक स्थान होता है प्राण का, वो बाद में अब किसी समय उसको बताएंगे। तो मन और के स्थान से ये पूजा। नाड़ी नाड़ी जो है ये हमारी चलती है। इसका क्या काम होता है? ये हमारे अंदर वासनाओं को उभारती है। ईड़ा नाड़ी हमारे अंदर क्या उभारती है? वासनाओं को उभारती है और प्राणियों को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। यानी हमें जो भी कर्म करने होते हैं वो हम इसी के द्वारा करते हैं। सत और तम के मिलाप से रज बनता है। देखिए हमने तीन गुण पढ़े हैं, सत रज और तम। तो सत और तम इनके मिलाप से क्या उत्पन्न होता है? वो बनता है रज। इसीलिए इसमें प्राण शक्ति चलने पर तम रूपी जो अग्नि होती है, यानी जो हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं वो जागृत होती हैं। और तामसिक प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हमें कहाँ पे प्रवृत्त करती? काम की ओर करती, कि जो भी कर्म, सांसारिक कर्म जिनको हम लोग करते हैं ये उसकी ओर हमको प्रवृत्त करती है। लेकिन चूंकि इसमें सत का भी मिश्रण होता है इसलिए थोड़ी सी शीतलता भी आ जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस हमारे अंदर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर सत्य का भी मिलाप होता है। इसीलिए इसको हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सत और तम के मिलाप से रज उत्पन्न होता है, लेकिन चंद्र नाड़ी में तम की प्रधानता होती है और साथ में सत्य भी होता है। सत्य रज तम में से सत्य गुण भी होता है, इसलिए यहाँ पर इसमें थोड़ी सी शीतलता आ जाती है। और ये कहाँ से बहती है? हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से बहती है। तो इसमें सबसे क्या चीज इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये जब हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करती है तो कर्म कहाँ से होंगे? यानी फ्लो जो है इसका वो नीचे की तरफ होता है। जो नाड़ियों का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो जितने ज्यादा हम सांसारिक कर्मों में लिप्त होते जाते हैं उतना आपने देखा है कि हम आध्यात्म से दूर होते चले जाते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान से बात करें कि आप ध्यान करिए, आप पूजा पाठ करिए, कुछ करिए, तो क्या कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारी नहीं है प्रवृत्ति, हमारी इच्छा ही नहीं है करनी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जब इड़ा नाड़ी चल रही है, जब आपने हाथ लगा के देख लिया आपको पता चल रहा है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। तो जब इड़ा नाड़ी चल रही है तो वो हमको कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, लेकिन इसका फ्लो ऊपर से नीचे की ही तरफ होता है। यानी ऊपर से मूलाधार चक्र की तरफ जा रही है, और मूलाधार के नीचे तो फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, क्योंकि है तो पूरे बॉडी में करंट को फैला रही है। ऐसा नहीं है कि पैरों की टोस तक ये नहीं जा रही, लेकिन हमारा जो मानसिक संतुलन है वो किसमें रहता है? वो हम कर्म की ओर, दुनियादारी की तरफ बढ़े रहते हैं। अब जो पिंगला नाड़ी होती है शरीर के दाहिने भाग में बहती है, आपको पता है। ये तामसिक नाड़ी है, इसमें सत नहीं होता, ये टोटल तामसिक नाड़ी है। और शक्ति तमोगुणी अग्नि के रूप में इसके अंदर बहती है। तो तमोगुण जो है वो अग्नि बन करके यहाँ पर हमारे अंदर बहता रहता है।
उससे क्या होता है ये, और ये कहाँ पर इसकी स्थिति होती है, छाती में, चेस्ट में प्राण की जगह पर होती है। वो मन की जगह पर होती है और ये प्राण की जगह होती है, और वहीं से छूती हुई ये चली जाती। इससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर अज्ञानता आती है, आलस्य आता है और प्रमाद करता है। यानी बहकी बहकी बातें कि हम ये कमा लेंगे, हम दुनिया में ये कर लेंगे, हमको वो करना, यानी उसके अंदर एग्रेसिवनेस आपको दिखेगी। अगर आपकी पिंगला नाड़ी जागृत है, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अग्नि ये राइट साइड में चल रही है, तो यहाँ पर हमारा सूर्य अग्नि तत्व जो है वो जागृत है। अब इनकी गति को हमें कैसे पता चलता है, ये चीजें हमको केवल अपने स्पाइन पर ही महसूस होंगी। कभी भी आपको, आप चाहें कि इड़ा और पिंगला नाड़ियां आपको लेफ्ट और राइट साइड में आप इसको महसूस कर सकें, तो वो नहीं होगा। ये सारा कुछ आप स्पाइन पे ही कर सकते हैं। तो जो साधारण मनुष्य होते हैं, इनके अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इड़ा और पिंगला यही दोनों नाड़ियां एक्टिव होती हैं। सिर्फ जब इंटरचेंज करना होता है उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, नहीं तो पूरे टाइम लेफ्ट और राइट हमारी जो ये नॉस्ट्रल्स हैं यही एक्टिव रहते हैं। और ये हमें कहाँ पे लगाए हुए हैं, दुनियादारी में। हम वहां से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, हम कितना भी चाहें कि नहीं आज हम इस काम को नहीं करेंगे, तो आप देखिए ना कितने बार हम सोचते हैं कि आज हम जरूर ये पूजा पाठ करेंगे या ध्यान करने बैठेंगे, फिर क्या होता है, नहीं होता है। दूसरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट हमको लाइफ में लगती है कि हम उसमें चले जाते हैं। और अगर हम बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, आप लोगों से मिलिए और उनके एटीट्यूड को जब आप देखेंगे समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन कितना एग्रेसिव है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कौन डोसाइल है, कौन नहीं अपने आप को समझदारी से काम कर रहा है। मगर काम तो वो जो कर रहा है वो केवल दुनिया के लिए ही कर रहा है, और इससे हमारे अंदर नई नई वासनाएं उत्पन्न होती है, और हमारा पूरा कार्य जो है वो केवल कहाँ तक सीमित है, दुनियादारी में। और इसीलिए जो मनुष्य है वो सुख दुख भोगता है। कर्म की थ्योरी जो है वो यहाँ पर लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हम पूरे टाइम अपनी इन्हीं नाड़ियों के बीच में हैं, और हम कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे ही। जब हम काम में प्रवृत्त हैं, जब दुनिया में लगे हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कभी हमारे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, कभी किसी ने कह दिया तो हम हर्ट हो गए। तो इस तरह का जो हमारा कार्यकलाप है ये हमारा चलता रहेगा। और जितना हमारी ये दोनों नाड़ियां एक्टिव रहेंगी, उतना ज्यादा हम दुनिया में ही फंसे रह जाएंगे, और जन्म मृत्यु भी हमारा चलता रहेगा। यानी जो लाइफ आफ्टर लाइफ है हमारी, वो चलती रहेगी। अब इसकी कितनी मतलब बारीकी से इन्होंने इस बात को क्लियर करा है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, कि अगर हम इड़ा और पिंगला नाड़ियों में ही है तो हम प्रवृत्त हैं काम की ओर। काम माने यहाँ पर काम वासना से नहीं है, कोई भी कर्म की ओर हम प्रवृत्त हैं। तो यहाँ से हम अब कैसे बचे। योगी जो है वो, उनके अंदर ये भाव क्यों आ जाता है कि हम दुनिया को छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतना हम समझदार हो जाते हैं कि हम दुनिया को छोड़ के, दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। वो कब होता है, ये होता है हमारी तीसरी नाड़ी यानी सुषुम्ना सुश- नाड़ी। सुषुम्ना, इसकी जो मोटाई है बिल्कुल, जो हमारे जो बाल होते हैं उससे भी उसका 1000 टाइम्स आप उसको और छोटा कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, तो इतनी बारीक हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है कि इसको अगर हम चाहें कि किसी भी तरह से देख सके, कोई एनाटॉमी में पढ़ सके या हम उसके बारे में जान सके, तो ये नहीं हो सकता है। ये नाड़ी की प्रकृति क्या होती है, ये सतोगुणी होती है। ये सतोगुणी धार को अपने अंदर लेके चलती है, और उसकी कब पहचान होती है, जब आप अपने, आप देखेंगे कि आपके दोनों नॉस्ट्रल से बराबर आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तब आप समझिएगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि वो सिर्फ इंटरचेंज के टाइम पर होती है। अब इसका स्थान कहाँ पर है, ये जो यहाँ पे जैसे आपने देखा ना, पंडित लोग चोटी रखते हैं, या जब बच्चे होते थे हम लोग कहते हैं यहाँ पे भंवर है, भंवर गोल 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 हमें दिखाई पड़ता है ना बहुत से लोगों के। तो वो जो स्थान चोटी का स्थान होता है, वहां से निकलकर ये आज्ञा चक्र को चीरती है,
चोटी के स्थान से निकली, आज्ञा चक्र पर आई, और फिर ये नाक की हड्डी के पीछे, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ से इसका जो सेंसेशन हमको पता चलेगा वो यहाँ से होता है। यानी बिल्कुल आप आज्ञा चक्र के पीछे जो आप इसमें से हमने बताया था, ऐसे क्रॉस करेंगे, यहाँ से एक आप वो डालिए और एक ऐसे वर्टिकल लाइन डालिए, तो जो उसका मीटिंग पॉइंट होता है तो वो हमें कहाँ पे फील होगा? जस्ट एट द बैक ऑफ द हेड। और यहाँ से फिर ये धीरे 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 ये स्पाइन से होती हुई हमारे मूलाधार चक्र की ओर जाती है। इस तरीके से ये नाड़ी हमारी चलती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी ज्यादातर सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम इस तरह की क्रियाएं करते हैं, तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जागृत हो रही है। यानी कुंडलनी शक्ति जो जिसको हम कहते हैं वो जागृत होती है। उसका प्राण जो है वो इड़ा और पिंगला नाड़ियों में चलता है, और ये प्राणी को गति को नहीं ले जाती, ये प्राणी को क्रियाशील नहीं बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये हमको क्रियाशील नहीं बना रही है, ये धीरे धीरे हमको कहाँ पे ले जा रही है? आज उस अवस्था में, शून्य अवस्था में, सच्चित आनंद की अवस्था में ले जाती है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो यहाँ पर जब ये चलती है, तो राजसी और तामसिक जीवन तो इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रहता है, उनके विचार कर्मों में रजोगुण और तमोगुण में प्रबल रहते हैं। लेकिन धीरे 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 इनका प्रभाव जब कम होता है, तब हम कहते हैं कि हमारी कुंडलनी शक्ति जो है वो जागृत हो गई, सुषुम्ना में ही वो प्रवाहित होती है। और इसको बहुत से लोग इसको योग विद्या भी कहते हैं। तो देखिए इसमें फर्क क्या आ रहा है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी जागृत होती है, तो वो हमें कैसे पता चले? कई बार आप देखेंगे जब आप ध्यान करेंगे, यानी योगियों की उम्र क्यों बढ़ जाती है, आयु क्यों बढ़ती, कहते हैं श्वास सबकी लिखी हुई होती है ना। हाथी की इतनी ज्यादा लंबी आयु क्यों होती है, और जो डॉग्स होते हैं उनकी आयु कम क्यों होती है? क्योंकि हमें हर एक की श्वासें जो है वो लिखी हुई होती है। योगियों की आयु बढ़ जाती है क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी उनकी एक्टिव हो जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाती है, तब हमारी श्वासों की गति बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको पता ही नहीं लगता कि ध्यान के समय हमारी श्वास की गति रुक भी जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप बहुत सिंसियरली आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि ये आपको खुद फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ एकदम से आप छटपटा के फिर आपको लगता है कि हम श्वास लें, क्योंकि हमारी अभी भी उतनी आदत नहीं है ना कि हम इतनी देर तक श्वास को रोक सकें या श्वासों की गति हमारी धीमी हो जाए। तो यही सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी एक्टिव हो जाती है, धीरे 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 हमको ये पहचान होती है कि हाँ हमारे अंदर सतोगुणी प्रवृत्तियां जागृत हो रही है, हमारे अंदर प्रेम का संचार हो रहा है, हमारे अंदर सेवा भाव आ रहा है, हर एक में हमको एक रास्ता, एक जो सम भाव आता है वो आने लगता है, और श्वास की गति हमारी बहुत ही धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको तो बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये नाड़ियां हमको नीचे की ओर ढकेलती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है ये नीचे से उठ करके और हृदय चक्र से होती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो यहीं से हमको पता चलता है कि ये ऊर्ध्वगामी है, ये ऊपर की ओर चलती है, इसकी जो प्राण शक्ति है। और बाकी दोनों नाड़ियां जो है उनकी उनका जो प्रवाह है, करंट जो है, वो नीचे की तरफ होता है। जब नीचे की तरफ है यानी हम सांसारिकता में है, और जब हमारा ये प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है, करंट ऊपर को फ्लो करता है हार्ट सेंटर से ऊपर, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। ये आपने जब ध्यान करा है तो आप इस चीज को खुद भी आपने किसी समय महसूस करा होगा कि अचानक से सांस रुक सी गई है, श्वास नहीं आ रही, या श्वासों की गति बहुत ही स्लो चलने लगती है। जो लोग एक्चुअली ध्यान कर रहे हैं, जो अभी ध्यान नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चल पाता है इसका डिफरेंस। लेकिन ये बिल्कुल यौगिक क्रिया है चूंकि, इसलिए इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। और ये हर चीज जो है ये सिद्ध पुरुषों ने, मास्टर्स ने अपने अनुभव के आधार पर इन सारी चीजों को हम लोगों को बताया है। तो अब ये हमारा काम क्या होता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम उसको महसूस करेंगे, तभी हम उसको दूसरे को बता सकते हैं।
जब तक आप उस चीज को अंदर से महसूस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आप अपना जजमेंट खुद भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी देर सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है। अगर कुछ पल को भी होती तो वो जो समय होता है वो ब्लिस का होता है, पूरा हमें आनंद आता है, हमारे मन में कोई विचार नहीं होते, हमारे मन में शांति की एक प्रतीति होती है कि हाँ हर चीज हमको अच्छी लगने लगती है ऑल ऑफ अ सडन। कभी कभी लगता है ना कि हर चीज, हर प्रकृति की हर चीज से आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, वैसे आपको कोई पसंद नहीं है, लेकिन कुछ क्षण जीवन में ऐसे आते हैं। तो उस समय अगर आप अपने आप को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। लेकिन वो ये नहीं है कि कुछ समय के लिए, कुछ जो इंटरचेंज का टाइम है उतनी देर होने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमको उस अवस्था तक आना है। ये जब हम ध्यान करें स्पेशली उस समय कम से कम पूरा हमारा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए कि कैसे हमारे श्वास मतलब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो। हम उसको करेंगे, कोशिश करेंगे तो नहीं होगी कि हम सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लें, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम जागृत कर लेंगे, नहीं, वो केवल प्रैक्टिस से आएगी। तो जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम लोगों के प्रति सद्भावना रखेंगे, सबसे पहला नियम जो ये है कि किसी के प्रति कोई भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन भावों को हमें नहीं रखना है। जो हमने उनकी अरशद वर्गा की बात करी थी, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप छोड़ेंगे उन चीजों को, वैसे वैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। और यही वो है अवस्था जिसमें हम मोक्ष की जो हम बात करते हैं कि आवागमन का चक्र जो है, कर्म का चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है, उससे हम फ्री हो जाएंगे। अभी तो है, हम आए हैं तो हम जाएंगे, वो तो है, लेकिन हम पुनर्जन्म जो ना हो उसके लिए जो हम सबके लिए एक इच्छा है ना कि इतना ज्यादा हम भोग चुके हैं कि अब कोई हमारी इच्छा नहीं है कि हम और तकलीफों को या सुखों को भी भोगने की इच्छा एक समय आता है कि समाप्त हो जाती। क्या खाना है, क्या पहनना है, कोई एक ऐसी इच्छा हमारे अंदर नहीं रह जाती है। तो वो तब होगा जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। तो इसको मैं आज यहीं पर रोकती हूँ। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। 3 गहरे श्वास। पहला गहरा श्वास, काउंट 1 2 3 4, होल्ड द ब्रेथ, 16 काउंट, एक्सेल 8 काउंट्स। एक फिर से गहरा श्वास लेंगे, काउंटिंग मन में करें। एक और गहरा श्वास, एक्सेल। सभी मास्टर्स को इन्वोक करेंगे। और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज पिंगला नाड़ी क्षेत्र में जो कुछ भी हमारे अंदर एक्सेस ऊर्जा है वो बैलेंस हो, और साथ में अपने आप से ये भी जरूर कहेंगे, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं करता नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। और अपनी राइट नॉस्ट्रल पे कॉन्सेंट्रेट करें। एंड फील द हीट ऑल्सो which will be produced during the meditation. केवल ऑब्जर्व करें, कोई प्रेशर नहीं डालें अपने ऊपर। कोई विचार नहीं। अब अपना ध्यान केवल श्वासों पे रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग।
और अब ध्यान दें कि किस नॉस्ट्रिल के थ्रू श्वास आ रही है और जा रही है। सांसों की गति कैसी है? फोर्सफुली नहीं ब्रीथ करना है, केवल ऑब्जर्व करें सांस कैसे चल रही है? यदि गति धीमी है तो ठीक है, यदि तेज चल रही है तब भी केवल आप उसको देखें, उसको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करिए। क्या अभी भी पिंगला नाली हमारी जागृत है? या ईड़ा नाड़ी से श्वास आ रही है? यह हमारी सुषुम्ना फॉर द टाइम बीइंग एक्टिव है। बी ऑब्जर्वेंट। धीरे धीरे वापस चेतना में अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं
और दोनों हथेलियों को रख करके वो मलता से अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 एंड 0। और जब मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल, स्लोली। यस, एवरीवन बैक। तो अभी कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं तो अभी भी चंद्र नाड़ी चल रही थी। राइट, राइट इतना नहीं ओपन हुआ। ओके।